नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बाघ की गुफाएं व उनमें बने चित्रों के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगी, जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। मैं डॉक्टर अर्चना चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला विभाग, SST PG कॉलेज, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल EduRain में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं बाघ की गुफा के बारे में। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर व अजंता से 400 किलोमीटर दूर भीलों के ग्राम के पास नर्मदा की सहायक नदी बागनी के किनारे फैली बिंदी की श्रेणी में एक 675 मीटर की हरितिमा विहीन चट्टान में खुदी है। बागनी नदी या बाघ ग्राम के पास खुदी होने से इसका नाम बाघ गुफा पड़ गया। बाघ की गुफाएं तथा काल निर्धारण। यहाँ 9 गुफाएं हैं, सभी बिहार गुफाएं हैं। प्राचीन काल में विद्वान बौद्ध भिक्षुक चीनी यात्री यहाँ आए थे, अतः ऐसा लगता है कि ये बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र था। लोक मस्तिष्क बड़ा कल्पनाशील होता है। उसने इन सभी गुफाओं के अनेक नाम रखे जो वहाँ आज भी प्रचलित हैं। प्रथम गुहा मंदिर का नाम गृह, दूसरी का पंच पांडु, तीसरी का हाथी खाना, चौथी का रंग महल, पांचवी का पाठशाला, छठी, सातवीं, आठवीं व 9वीं गुफा के मार्ग अवरुद्ध होने से इनका कोई भी प्रचलित नाम नहीं है। कुछ विद्वानों के मतानुसार इन गुफाओं में बुद्ध प्रतिमा तथा एक बोधिसत्व की प्रतिमा मिलती है, अतः इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित न होने वाली मान्यता का खंडन हो जाता है। चित्र व मूर्ति की अजंतानुमा शैली होने से भी इसके बौद्ध गुफा का प्रमाण मिलता है। इन गुफाओं को विभिन्न विद्वानों ने 5वीं शती से 7वीं शती के मध्य बतलाया है। लगता है गुफाओं का निर्माण काल अजंता के साथ साथ चला हो, क्योंकि चित्रों की अंकन विधि से इनका अजंता की गुफा 16वीं व 17वीं के समकालीन होना प्रमाणित होता है। आइए जानते हैं गुफा के चित्रों के बारे में। बाघ गुफा के चित्र। बाघ की गुफाओं में रंग महल या चौथी गुफाओं में ही सबसे अधिक व सुरक्षित चित्र हैं। इस गुफा के द्वार के ऊपर 2 चित्र अंकित हैं। पहला चित्र 2 स्त्रियों का है जो एक स्थान पर बैठी हैं, जिसमें एक स्त्री शोकाकुल है। उसने अपने दाहिने हाथ से मुंह को छिपा रखा है, दूसरी स्त्री उसको सांत्वना दे रही है। छज्जे की छत में 2 कबूतरों का चित्रण है, जो कि इस वातावरण को और भी स्पष्ट बना देता है। इस बिरहाकुल स्त्री को कुछ विद्वानों ने भगवान बुद्ध के विरह में यशोधरा को बताया है। इसी प्रकार दूसरा चित्र, दूसरे दृश्य में 4 व्यक्ति बैठे हैं जो धोती बांधे हुए हैं तथा 2 के सिर पर मुकुट है, जो कोई राजकुमार मालूम होते हैं। उनके पार्श्व में उद्यान का आभास होता है। तीसरा चित्र मनुष्य के 2 दल वाला है। ऊपर की ओर 3 पुरुष आकृतियां हैं जो कि हवा में उड़ती प्रतीत होती हैं। नीचे की ओर 5 स्त्रियों के सिर हैं। इनमें से एक के पास वीणा होने से ये सब गायिकाएं लगती हैं। इन स्त्रियों ने जूड़े बना रखे हैं तथा गले में कुछ आभूषण हैं। चौथा चित्र गायिकाओं के 2 दलों का है। एक प्रमुख नायिका बीच में आभूषणों से युक्त खड़ी है। चारों ओर 7 स्त्रियां हैं। इनमें 3 डंडे बजा रही हैं, 3 मंजीरे बजा रही हैं तथा मृदंग बजा रही हैं। 2 स्त्रियों ने तो कपड़े पहन रखे हैं, पर अन्य सब अर्धनग्न हैं। दूसरे दल में 6 स्त्रियां एक स्त्री को घेरे खड़ी है। इनमें भी एक मृदंग बजा रही है तथा 2 मंजीरे व 3 डंडे बजा रही है। इनमें वस्त्र पहले दल जैसे ही हैं। में 17 घुड़सवार चित्रित हैं। इस चित्र में एक के ऊपर छत्र है। शेष 6 पंक्तियों में है। सबकी पोशाक चुस्त पजामे व अंगरखे हैं। ये किसी राजा का जल्लूस सा लगता है। छठे चित्र में हाथियों का जल्लूस दिखाया गया है। एक व्यक्ति हाथी पर बैठा है, जिसने हाथ में कमल का फूल ले रखा है। सिर पर छत्र है तथा पीछे एक व्यक्ति उसके ऊपर चवर डोल रहा है। 3 हाथियों पर 3-3 दिगंबरा स्त्रियां बैठी हैं। हाथियों पर झूल लटक रही है।
यह चित्र सर्वोत्तम है। इसके अलावा बाकी चित्र अस्पष्ट हैं। कहीं कहीं कुछ पशु पक्षी व अलंकरण दिखाई देते हैं जो अजंता की शैली के समान हैं। जानते हैं बाघ की गुफाओं की विशेषता। प्रकृति चित्रण। बाघ की गुफाओं में प्रकृति का मनोहारी चित्रण हुआ है। विभिन्न लता पुष्पों से आलेखन किया गया है। एक उद्यान का चित्रण है जो कि अब अस्पष्ट है परंतु स्पष्ट दशा में बहुत सुंदर होगा। पशु पक्षियों का चित्रण। यहाँ पशु पक्षियों का सुंदर तथा सजीव चित्रण हुआ है। तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर व सारस आदि का अंकन अजंता से मिलता जुलता है। पक्षियों को प्रतीकात्मक रूप से भी बनाया गया है। घोड़े, हाथी तथा बैल भी बहुत सुंदर बनाए गए हैं। नारी सौंदर्य। यहाँ नारी का चित्रण बहुत ही सुंदर किया है। अजंता की अपेक्षा यहाँ नारी थोड़ी स्वस्थ बनाई गई है। केश विन्यास में नारी के अधिकतर जूड़े बनाए गए हैं परंतु प्रत्येक जूड़े में विभिन्नता के दर्शन होते हैं। वस्त्र आभूषण। नारी के वस्त्र आभूषण भी कुछ कुछ अजंता से मिलते हैं परंतु आकृतियों को कुछ कम आभूषण पहने बनाया गया है। जुलूस। हाथियों तथा घोड़े के जुलूस भव्यता लिए हुए हैं। अजंता की अपेक्षा ये घोड़े निम्न स्तर के हैं। भाव भंगिमा कुछ अजंता से मिलती है। जो भी भाव चित्रकार ने दिखाना चाहा सफल हुआ है, जैसा कि ब्रह्मकुल स्त्री के चित्र से स्पष्ट हो जाता है। विविधता। यहाँ के चित्रों में जीवन की विविधता मिलती है। कहीं नर्तक तो कहीं गायक, कहीं ब्रह्मकुल नारी तो कहीं हाथी के जुलूस आदि। यहाँ के चित्रों में धार्मिकता का आभास नहीं होता है। निष्कर्ष। अजंता की गुफा नंबर 1 व 2 के ही समकालीन चित्रों का एक दल बाघ नामक स्थान पर मूर्ति और चित्रों की एक नई नगरी बना रहा था। बाघ के वर्तमान चित्रों से केवल उल्लासपूर्ण जीवन के क्षणों का बोध होता है। निश्चय ही बाघ के चित्रों का अवलोकन करने पर मन को तृप्ति होती है। मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कला से संबंधित अन्य जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। धन्यवाद।